हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2 के गद्य खंड के छठा चैप्टर एक लेख और एक पत्र के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं। साथ ही साथ इस चैप्टर के लेखक यानी कि एक पत्र और एक लेख के जो लेटर है वो है भगत सिंह जी। इसके जीवन परिचय भी करवाएंगे, इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो इसका जो भगत सिंह का जो जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। शहादत यानी कि इसका मृत्यु कब हुआ तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को शाम 7:30 पर उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। और ये कहाँ, लाहौर षड्यंत्र केंद्र में। इसका जन्म स्थान था बंगा चक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच, वर्तमान जो लायरपुर पाकिस्तान में पड़ता है। इसका पैतृक गांव है खटकराम पंजाब। उसके माता पिता का नाम है विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह, यानी कि भगत सिंह के माता पिता का नाम था विद्यावती और सरदार किशन सिंह। इसका परिवार के विषय में थोड़ा जानते हैं तो संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह जेल गए और जेल की यातनाओं के कारण 1910 ईस्वी में उसका निधन हुआ। भगत सिंह की शहादत के बाद उसके भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया था, जहां वे 1946 तक रहे। पिता अनेक बार जेल गए, इसके पिताजी अनेक बार जेल गए। अब इस कहानी में क्या है, यानी कि ये एक लेख और एक पत्र में क्या है, इसको थोड़ा जान लीजिए। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में बहुत मज़ा आने वाला है। इसलिए अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी फटाफट शेयर कर देंगे। तो भगत सिंह एक पत्र और एक लेख लिखते हैं। भगत सिंह एक पत्र लिखते हैं सुखदेव को और उसमें विद्यार्थी के बारे में कुछ बताते हैं। भगत सिंह को विद्यार्थी के प्रति, विद्यार्थी के लेकर क्या विचार थे, आखिर विद्यार्थी के बारे में सुखदेव को क्या बताते हैं, जानेंगे दोस्तों आज इस वीडियो में। इसलिए इसको ध्यान से आप देखेंगे। एक लेख यानी कि विद्यार्थी को कैसे जीना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वह है आपका एक लेख। और एक पत्र वह लिखते हैं सुखदेव को, यानी कि भगत सिंह एक पत्र लिखते हैं सुखदेव को। अब शिक्षा की जहाँ तक बात किया जाए तो पहले 4 वर्ष में प्राइमरी शिक्षा और अपने गांव बंगा में की भगत सिंह। फिर लाहौर में डीएवी स्कूल से वर्ग 9 तक की पढ़ाई की। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर में एफए यानी कि एमए किया। उसके बाद बीए के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। प्रभाव क्या पड़ा, बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 में गदर पार्टी के आंदोलन के तीव्र किलो आकर्षक। और 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र 8 वर्ष थी। वह सराभा के फोटो अपने जेब में रखते थे। वह जो है ना, अपना सराभा का फोटो अपने जेब में रखती थी। भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आज़ाद। वह पार्टी के अन्य सरदारों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में बर्निर सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद यानी कि सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने इन्हें 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनके 2 अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। वर्ष 1922 में चोरी चोरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमज़ोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सशस्त्र क्रांति की स्वतंत्रता
दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वह चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित होकर गदर दल में हिस्सा बन गए। 23 मार्च 1931 ईस्वी को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके दो साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई और फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनके फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बहुत फेवरेट सॉन्ग है ये मेरा। अगर आप इसको अच्छे से सुनेंगे ना तो अभी भी आपको वो जुनून आ जाएंगे। और मेरा रंग दे बसंती चोला, यानी कि ये उन्होंने गा गा करके अपने प्राण को न्यौछावर किया। मेरे साथियों, आप इससे सीख सकते हैं कि एक क्रांतिकारी, एक व्यक्ति अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इसी वजह से आप अभी अगर पढ़ाई कर रहे हैं ना तो कम से कम देश के लिए नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप के लिए भी तो कुछ कर सकते हैं ना। तो करके दिखाइए, क्योंकि ये जीवन लोग को बार बार नहीं मिलता है। क्या पता पहले क्या थे अब क्या है, एक बार मिला है और आप इसका सही उपयोग करके आप अपने आप को सिद्ध कर लीजिए। तो अब इसके सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा। कहते हैं कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा। आपके सामने ऑप्शन है, युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, या वज्रपात से हुई मृत्यु को, या देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, या किसी बीमारी के कारण हुए मृत्यु को। तो आपको स्वाभाविक है कि एक क्रांतिकारी क्या सोचेंगे, देश की सेवा के बदले में दी गई फांसी को वो स्वीकार करेंगे। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके आसानी के लिए हमने इसके आंसर भी इसके नीचे डाले हुए हैं। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? भगत सिंह, या मोहन राकेश, या नामवर सिंह, या जे कृष्णमूर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन है आपके सामने, नामवर सिंह, मोहन राकेश, या भगत सिंह, या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? बाल गंगाधर तिलक, या लाला लाजपत राय, या बिपिन चंद्र पाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? 1923 में, या 1924 में, 1925 में, या 1926 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? स्वराज पार्टी, या स्वतंत्र पार्टी, या हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? 10 वर्ष, या 12 वर्ष, या 15 वर्ष, या 20 वर्ष? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? 1920 में, 1921, 1922, 1927? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, या गदर पार्टी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि गदर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चौरा कांड कब हुआ? 1920, 1921, 1922, 1924? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह की शहादत कब हुई?
23 मार्च 1931 या 23 मार्च 1933, 23 मार्च 1932, 24 मार्च 1934। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? प्रताप या दिनमान या संघर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? लोभ, प्रेम, क्रोध या अहंकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि प्रेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह किसे घनित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? तो क्या होगा? देश सेवा की या देश की भावना या आत्महत्या या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि आत्महत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? नवयुवक संघ या नौजवान भारत सभा या नवयुवक भारत सभा या नौजवान दल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि नौजवान भारत सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? क्षमा का, नम्र व्यवहार का, मृत्यु दंड का या आजीवन कारावास का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि मृत्यु दंड का। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? अर्थशास्त्र का विद्वान या राजनीतिक शास्त्र का विद्वान या समाज शास्त्र का विद्वान या इतिहास का विद्वान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि अर्थशास्त्र का विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी दी गई कब? 23 मार्च 1931, 24 मार्च 1931, 25 मार्च 1932 या 22 मार्च 1931। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 23 मार्च 1931 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं, कौन हैं? भगत सिंह, सुखदेव, राजगृह या चंद्रशेखर आजाद। तो स्वाभाविक है कि इसका आंसर होगा भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 10 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929, 16 अप्रैल 1929 या 18 अप्रैल 1930। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 8 अप्रैल 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, माखन लाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907, 22 अक्टूबर 1908 या 23 मार्च 1910 या 27 सितंबर 1919। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 28 सितंबर 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह के चाचा का नाम था, क्या नाम था? सप्रीत सिंह या अजीत सिंह या गुरप्रीत सिंह या रणजीत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि अजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? रामचंद्र शुक्ल या गुलाब राय या भगत सिंह या दिनकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कानपुर से, पटना से, वाराणसी या कोलकाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि कोलकाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह प्रभावित थे किससे? महात्मा गांधी से, कार्ल मार्क्स से या फ्रायड से या एडलर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि कार्ल मार्क्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, सुखदेव का या खुदीराम बोस का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि भगत सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदी जीवन किसकी कृति है? रविंद्रनाथ ठाकुर की, माइकेल मधुसूदन की या सतरचंद्र चट्टोपाध्याय की या सचिंद्रनाथ सान्याल की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, सचिंद्रनाथ सान्याल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? चाचा, मामा, भाई, भतीजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादक करते थे? मर्यादा, ब्राह्मण, कर्मवीर या प्रताप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि प्रताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था?
10 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929, 16 अप्रैल 1929 या 18 अप्रैल 1930। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। तो मेरे साथियों, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कराए हैं, और इसके चैप्टर के लेखक के जीवन परिचय के विषय में हमने बताए हैं। इनमें से अगर आप इसको अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।